आज हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था का पहला टॉपिक देखेंगे, गरीबी एवं बेरोजगारी से संबंधित प्रश्न को, जो कि सभी एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, किस तरह की बेरोजगारी को छद्म या छिपी या प्रच्छन्न बेरोजगारी के रूप में जानी जाती है? ऑप्शन नंबर सी, जहां आवश्यक से अधिक लोगों को रोजगार दिया जाता है। NSSO के 68वें दौर के आधार पर गरीबी अनुमानों के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, जो कि ये सत्य नहीं है, ये गलत है। भारत की 33.35% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है, और जिसमें इसमें सत्य है, ए नंबर सत्य है, बी नंबर सत्य है और सी नंबर सत्य है। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय अर्थव्यवस्था के आंकड़ों की देखरेख संबंधित सेंटर के अनुसार बिहार की अक्टूबर 2020 में बेरोजगारी की दर कितनी थी? तो 3 का हो जाएगा बी नंबर 9.8%। तो ये आंकड़ा 2020 का है, और 2022 का आंकड़ा हम लोग देखेंगे तो 2022 का गरीबी का आंकड़ा हो जाएगा 19.1%। महालनोबिस भारी उद्योग विकास मॉडल के विपरीत प्रस्तावित मजदूरी माल विकास मॉडल के मुख्य लेखक थे। ऑप्शन नंबर सी, प्रोफेसर ब्रह्मानंद। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, जीवंत ग्राम कार्यक्रम के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। 5 का डी नंबर हो जाएगा। यह उत्तरी सीमा पर सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए है। सामुदायिक विकास का उद्देश्य क्या है? सामुदायिक विकास का उद्देश्य क्या है? तो ये हो जाएगा नन ऑफ दिस, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। ये थोड़ा सा जान लेंगे कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ था। तो ये 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य लागू हुआ था। निम्न में से कौन सा भारत में सूक्ष्म उद्यम को आंशिक रूप से परिभाषित करता है? ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। संयंत्र और मशीनरी या उपकरणों में 1 करोड़ रुपया से अधिक निवेश नहीं हो। क्वेश्चन नंबर 8, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? ऑप्शन नंबर बी गलत है। कुओं का निर्माण के बारे में नहीं बताया गया था, जिसमें ऑप्शन नंबर ए, सी, डी सही है। भंडारी समिति किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर डी, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पूर्ण संरचना से। राष्ट्रीय पेंशन योजना NPC से संबंधित सही कथन को चुनिए। 10 का 1 नंबर हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन। NPS को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा विनियमित किया जाता है।
निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत के फर्मों में चौथी तिमाही में लाभ की वृद्धि दर में कमी को पुष्टि करता है? ऑप्शन नंबर ए आरबीआई, किसी एक देश के निवासियों और शेष विश्व के निवासियों के बीच एक वर्ष में पूरे किए गए सभी आर्थिक लेन देन के एक व्यवस्थित रिकॉर्ड को डैश कहा जाता है? क्या कहा जाता है? इसको हम लोग कहते हैं भुगतान संतुलन। इसका ऑप्शन आगे वाला पेज में है। भुगतान संतुलन क्या कहते हैं? भुगतान संतुलन। इसका आंसर होगा भुगतान संतुलन, ऑप्शन नंबर डी। तेरह नंबर क्वेश्चन देखेंगे 13। निम्नलिखित में से कौन सा भूमि स्रोत के अंतर्गत नहीं आता है? 13 का 4 नंबर हो जाएगा। उपयुक्त में से सभी, मतलब भूमि का उपजाऊपन, भूमि की संरचना, भूमि का स्थान, ये भूमि स्रोत के अंतर्गत नहीं आते हैं। 14 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सभी उपभोक्ताओं की मांग को एक साथ वस्तु के मूल्य के विभिन्न स्तरों पर शामिल करता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बाजार मांग। एक गोल्डीलॉक्स अर्थव्यवस्था को दर्शाया गया है। 15 का हो जाएगा 1 नंबर ए ऑप्शन, निम्न स्फीति स्थिर आर्थिक विकास द्वारा। 16 नंबर देखेंगे प्रश्न, गिल्ट एवं बाजार से तात्पर्य है? 16 नंबर का हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, सरकारी प्रतिभूतियों के बाजार का। 17 नंबर देखेंगे प्रश्न, भारत का पहला राज्य जिसने विशेष कृषि क्षेत्र SSZ स्थापित करने हेतु पॉलिसी लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उत्तराखंड। 18 नंबर प्रश्न देखेंगे, भारत का सबसे ऊंचा वाणिज्यिक हवाई अड्डा कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कुशोक बकुला रिपोंचे हवाई अड्डा। 19 नंबर प्रश्न देखेंगे, मुद्रा का मूल्य या मुद्रा की क्रय शक्ति बदलती है? 19 का हो जाएगा ए नंबर, मूल्य स्तर के व्युत्क्रमानुपाती। भारतीय रिजर्व बैंक का कौन सा विभाग करेंसी नोट जारी करने की जिम्मेदार है? 20 का हो जाएगा ए नंबर, निर्गमन विभाग। निम्नलिखित संस्थाओं में से राष्ट्रीय स्तर पर कृषि साख के लिए कौन सी उच्च संस्था है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नाबार्ड। नाबार्ड की स्थापना कब किया गया था, जरा इसके बारे में देख लेंगे। 12 जुलाई 1982 को किया गया था नाबार्ड की स्थापना, 12 जुलाई 1982। सरकार के निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया जिसने सिफारिश की कि किसानों की आय कैसे दुगनी किया जाए? इसका ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर, अशोक दलवाई समिति। आत्मनिर्भर भारत योजना का स्तंभ क्या है? ऑप्शन नंबर 23 का हो जाएगा 5 नंबर, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसमें हो जाएगा अर्थव्यवस्था, तकनीकी, आधारभूत संरचना, जानकी।
भारतमाला परियोजना का मुख्य केंद्र है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा माल ढुलाई एवं यात्रियों की गति की दक्षता का अनुकूलन। औद्योगिक नीति संकल्प 1948 ने प्रस्तावित किया। ऑप्शन नंबर डी मिश्रित अर्थव्यवस्था। आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे का एपिसोड में मिल जाएगा आप लोगों को।